अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़र्स्ट व्लॉग आप सबके लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने सबसे पहले आम रूटीन पे बनाया है व्लॉग, जो कि फ्रिज की सफाई से स्टार्ट लिया था। फ्रिज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। मैं कहा चले सफाई कर लेते हैं और साथ साथ व्लॉग बना देते हैं। फ्रिज के अंदर से जो जालियाँ निकली हैं उनको वॉश कर लेते हैं। सिंपल लेमन मैक्स लिया है मैंने, और अगर आपके कोई भी डिश वॉश वगैरह लेना चाहे तो आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं पहले धो चुकी थी, क्योंकि एक सेकंड और मिनट्स की वीडियो तो बना के लेंथी व्लॉग हो जाना था। इस वजह से कुछ मैंने चीज़ें धो ली और कुछ आप लोग के साथ मिलके धोते हैं और साथ में कुछ गपशप हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं सना यूसुफ के टॉपिक पे, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को भी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा उस पे वीडियोस बनाना बंद कर दे। जस्ट कुछ व्यूज़ की खातिर अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए आप लोग सेंसिटिव कॉन्टेंट ले आते हैं, जो कि बहुत गलत है। किसी की बेटी पे बात करने से पहले सोच लें कि आपके अपने घरों में भी बहनें बेटियां हैं। लेकिन यहाँ का जो दौर है, जो दुनिया है, यहाँ पे सिर्फ अपने घर की बेटी अपनी है, बाकियों की बेटियाँ अपनी नहीं लगती किसी को भी। बेहतर होगा कि आप झूठ पे वीडियोस बनाना बंद कर दें। खुदा के लिए, उनके माँ बाप के लिए यही सदमा बहुत है कि उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। आप लोग अजीब सी वीडियोस और गॉसिप करके बस यूट्यूब पे वो कर रहे हैं, तो बेहतर होगा प्लीज़ आप लोग कॉन्टेक्ट इस पे वीडियोस बनाना ख़त्म कर दें। और अगर किसी को मेरी बात लगे तो बुरी लगे तो माज़रत है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बात करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई है जिसमें से एक भी कहीं सच्चाई नहीं होगी। एनीवे, जालियाँ ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं। अक्सर ना जालियों में ये फंस जाता है गंद वगैरह, तो आप इसे ब्रश की मदद से भी साफ़ करते हैं। और अक्सर लोग होते हैं जो जालियों पे ना कोई शीट वगैरह नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से कभी सालन डालते हुए, दूध डालते हुए गिर जाता है, तो वो सारा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो मैं तो ऐसे हल्की सी ना जो शीट्स होती हैं वो यूज़ करती हूँ। साथ में मेरी बेटियाँ भी हेल्प करवा रही थी। माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, व्लॉग की तरफ ही दोबारा आते हैं। बातें तो होती चली जाएंगी। मैं साथ साथ आपको बताऊँ, मैंने फ्रिज रख दिया था, सॉरी ऑन कर दिया था मैंने। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें ना चीज़ें रखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बॉल्स वगैरह ले लिए, जो बर्फ़ वगैरह फ्रीज़ करने के लिए होते हैं। मैंने यहाँ इनको रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा बर्फ़ की जो क्यूब्स वगैरह बनाते होते हैं ना, छोटी छोटी सी जो प्लेट्स होती हैं, तो मैंने उनको भी भर के रख दिया। ईद के दिन आने वाले थे, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए फिर बर्फ़ तो जितनी हो कम होती है, तो पानी भरना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा चले साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँ कि किस तरह से डेली बेस पे हमारे वर्क होते हैं। लोग कहते हैं साथ साथ काम कर लो तो इतना बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन जॉइंट फैमिली हो और बच्चे छोटे हों तो फिर आप पे बर्डन पड़ जाता है। बर्तन भी ऑलमोस्ट मेरे डन हो चुके थे, और छोटा सा सेटअप किया हुआ है मैंने अपने ऊपर वाले पोर्शन में। वैसे तो इन लॉज़ का नीचे है, वहीं पे खाना वगैरह पकाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ पकाना करना पड़ता था, तो बार बार सीढ़ियों के चक्कर नहीं लगते थे, इसलिए हम लोगों ने ऊपर छोटा सा सेटअप कर लिया किचन का, बच्चों की चीज़ें बनाने के लिए। मेरे फ्रिज में स्किन केयर से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। ये टोनर है जो मैंने आप लोग को बताया है। खीरे का टोनर बहुत अच्छा है, आपको फ्रिज में रखना चाहिए। आते जाते स्प्रे करें तो आपके दाने शाने नहीं बनते। इसके अलावा शीट मार्क्स होते हैं, यूज़ कर लें तो बेस्ट है। गर्मियों में ना ज़्यादा चावलों से रिलेटेड ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। सन ब्लॉक है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें। मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, जस्ट मेरे फ्रिज में जो है मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद मेडिसिन वगैरह है और कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल फ्रिज में यही है। अब हमारा वॉश बेसन रह गया था और सहन की क्लीनिंग रह गई थी, तो साथ साथ मेरे बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ ना कुछ बना लिया जाए और आप लोग के साथ शेयर भी कर लिया जाए। साथ ही मैंने बच्चों के लिए कटलेट बनाने के लिए रख दिए, आलू रख दिए थे 2 से 3, और साथ में 3-4 रोटियाँ डाल दी थी चिकन की। आप रोस्ट भी डाल सकते हैं। मेरी बेटियाँ अभी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती, तो इस वजह से मैं काली मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ और नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी, जिसमें आलू और चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। जब इसको हल्का सा बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसे कवर करके फिर हल्के आँच पे जब आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मैं बच्चों के लिए किस तरह से झटपट कटलेट तैयार कर लेती हूँ। साथ में मुझे अपनी तबीयत डाउन होती नज़र आ रही थी, बीपी लो हो रहा था। मैंने कहा चले साथ ही मैं कैल्शियम भी पी लूँ, जिस पे भी आप लोग को कुछ बता दूँ। डेली बेस पे लड़कियों को मल्टीविटामिन लाजमी लेनी चाहिए। 30 से ऊपर जितनी भी वुमेंस हैं, मस्ट मल्टीविटामिन डेली बेस पे लें। साथ में कैल्शियम ले लिया करें।
इससे ये है कि बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और आजकल की जो गर्मियाँ हैं 50 से तक आप लोग के टेम्परेचर जा रहे हैं हर सिटी का, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहनी चाहिए। साथ में आधा घंटा हो चुका था और मैंने आलू और चिकन ले आई थी, इनको फोक की मदद से मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। मोस्टली तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो एक हाथ से बना रही थी तो मुझसे हो नहीं पा रहा था, इसलिए तो मैंने फोक लिया। फोक का फ़ायदा ये कि इससे चिकन के रेशे बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ये अच्छी तरीके से हम इसको मैश करेंगे। अब ये मैश हो जाए तो उसके बाद आप अगर बड़ों के लिए बनाना है तो आप इसमें प्याज वगैरह सब कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है तो इस वजह से मैंने ये शेप रखी, वरना कटलेट्स राउंड शेप में बनते होते हैं और मैंने ये टिक्कियों की तरह बनाया कि मेरी बेटियाँ शौक़ से खा लेंगी। उसके बाद एक अंडा दिया था, उसकी फेंटी शेंटी लगा के मैंने अच्छी तरीके से झाग बना के, जब आपको लगे ना कि अच्छी तरह से झाग बन गया तब आपका अंडा बीट हो चुका है। मैं माशाल्लाह से बच्चों की चीज़ें देसी घी में बनाती हूँ। तो ये मैंने नॉन स्टिक रखा और उसमें एग लगा के शामियाँ फ्राई की और ये शामियाँ बन चुकी हैं। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ में रेसिपी आप देखते रहिएगा। जब ये रेसिपी एंड हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।